हेलो स्टूडेंट्स। तो अब तक हमने जितने पीडीए के क्वेश्चंस किए हैं वहाँ पे आपने सिंगल स्टैक का यूज़ किया था, ठीक है। और हम स्टैक का यूज़ क्यों कर रहे थे? क्योंकि हमें मेमोरी की ज़रूरत थी। और मेमोरी की ज़रूरत क्यों थी? क्योंकि हमें काउंट को, है ना, काउंट को याद रखना था कि एक सिंबल कितनी बार आ चुका है। बट अभी तक जितने आपने क्वेश्चंस किए उसमें आपके सिर्फ दो सिंबल्स के बीच में कंपैरिजन था, तो आपका एक स्टैक वहाँ पे इनफ था, ठीक है। बट अब अगर सपोज कीजिए आपको इस टाइप की लैंग्वेज दी गई है जहाँ पे आपके तीन सिंबल्स के बीच में कंपैरिजन है ना। तो आपको यहाँ पे किस किस का काउंट याद रखना है? आपको ए का काउंट याद रखना है, बी का काउंट याद रखना है और सी का। तो इन तीनों के बीच में कंपैरिजन है। तो यहाँ पे इस टाइप की लैंग्वेज में आपका सिंगल स्टैक से काम नहीं होगा। वो सिंगल स्टैक आपका इनफ नहीं होगा, है ना। कि मान लो अगर आपने यहाँ पे एक स्टैक बना लिया, उसमें अभी तक हम क्या करते थे कि एज आप पुश करते थे और जब आपका बी आता था तो हर एक बी के करस्पॉन्डिंग एक एक को आप पॉप कर देते। तो इससे आप बोल सकते थे कि आपके एज और बीज इक्वल हैं। बट देखो यहाँ पे क्या ये अप्रोच आपकी काम करेगी? नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि अगर आपने अब ए और बी का तो कंपैरिजन कर लिया, जब आपका सी आएगा तो क्या करोगे? अगर सी को यहाँ पे स्टैक में पुश कर दोगे तो फिर उसका काउंट कैसे करोगे, है ना। कैसे बताओगे कि एज और बीज के वो इक्वल है? तो इस टाइप के क्वेश्चंस में इस टाइप की लैंग्वेज जब आपको गिवन होगी तब आपको क्या नीड होगी? आपको दो स्टैक्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आपकी उसमें क्या अप्रोच रहेगी कि फॉर एग्जाम्पल आपका एक स्टैक है, ठीक है, स्टैक वन लेट से, और ये है आपका दूसरा स्टैक, स्टैक टू, ठीक है। अब आपको पता है कि स्टैक में इनिशियली बाय डिफॉल्ट आपका क्या प्रेजेंट होता है? स्टैक सिंबल प्रेजेंट होता है ना। तो अब तक हम एक स्टैक में जो आपका स्टैक सिंबल था उसको किससे डिनोट कर रहे थे? जेड नॉट से, ठीक है। अब यहाँ पे जो दूसरा स्टैक है उसमें आप इनिशियल सिंबल को, आपका जो स्टैक सिंबल है उसको किससे रिप्रेजेंट कर दो? उसको रिप्रेजेंट कर दीजिए आप Z1 से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अप्रोच क्या रहेगी आपका? जब A आएगा, है ना, लेट से हमने यहाँ पे स्ट्रिंग ले ली, इनपुट स्ट्रिंग ले लो आप, A n इज इक्वल्स टू 2 ले लिया हमने, ठीक है। A B और C कि मतलब जितने आपके नंबर ऑफ एज हैं उतने ही नंबर ऑफ बीज होने चाहिए और उतने ही नंबर ऑफ सीज होने चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब आपका फर्स्ट ए रीड किया इसने, तो आप यहाँ पे ए को पुश कर दो। चेक करो कि आपका स्टैक वन एम्प्टी है। यस एम्प्टी है, तो उसमें ए को पुश कर दो, ठीक है। अगेन आपका जब ए दूसरा ए आएगा उसको भी हमने यहाँ पे पुश कर दिया, ठीक है। फिर जब आपका नेक्स्ट ये वाला बी आएगा तो हमें अब यहाँ पे पॉप तो करना है, ठीक है। एक बी के करस्पॉन्डिंग आप एक ए को पॉप करोगे, बट उसके साथ साथ आपको क्या करना है? स्टैक वन से ए को पॉप करोगे और साइमल्टेनियसली बी को आप स्टैक टू में पुश करोगे, ठीक है। अभी देखते हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, ठीक है। ये वाला बी जब आया तो आपने एक ए को पॉप किया और साथ में आपने स्टैक टू में बी को पुश कर दिया, ठीक है। अब जब दूसरा बी आया, सेम अप्रोच, एक इस वाले ए को आपने पॉप किया और बी को स्टैक टू में पुश कर दिया, राइट। नेक्स्ट, अब जब आपका थर्ड ये वाला फर्स्ट वाला सी आएगा तब हमें क्या करना है? क्योंकि हमें तीनों का काउंट रखना था ना, तो हमने बी की हेल्प से ए का काउंट रख लिया कि जैसे ही एक बी आया तो हमने एक ए को पॉप करा। अब हम सी की हेल्प से बी का काउंट करेंगे, मतलब जब आपका फर्स्ट सी आएगा तो ये वाला जो हमने बी को यहाँ पे पुश किया था हम उसको सिंपल पॉप कर देंगे। और सी को आपको कहीं भी पुश करने की जरूरत नहीं है। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि जैसे हमने ए और बी को पुश किया था ऐसे सी को भी तो पुश करेंगे ना कहीं। और कुछ क्या करते हैं, S1 में, स्टैक वन में सी को पुश कर देते हैं। क्यों पुश करना है? पुश करोगे तो फिर किसके करस्पॉन्डिंग उसे, यहाँ पे डी तो नहीं है ना, कोई फोर्थ सिंबल तो नहीं है ना, उसको किसके करस्पॉन्डिंग आप पॉप करोगे, है ना। तो सिंपल, जब जैसे ही पहला सी देखोगे तो आपको क्या करना है? इसमें से बी को पॉप कर देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट सी देखा, अगेन आपने क्या किया? नेक्स्ट सी देख के बी को पॉप कर दिया। तो अब देखो दोनों स्टैक्स आपके एम्प्टी भी हो गए और आपकी जो इनपुट स्ट्रिंग है वो एंड भी हो गई, पूरी प्रोसेसिंग हो गई, ठीक है। तो ये अप्रोच रहेगी आपकी टू स्टैक पीडीए की, ठीक है। तो अब देखो पीडीए डिजाइन करते हैं। यहाँ पे इनिशियल स्टेट से अगर आप स्टार्ट करोगे, यहाँ पे लेट से ये है आपकी इनिशियल स्टेट। तो सबसे पहले क्या, अब इसको रिप्रेजेंटेशन का तरीका, ऑब्वियसली अभी तक हमारे पास क्या थे? दो, आपका एक स्टैक था तो उसका रिप्रेजेंटेशन का तरीका डिफरेंट था। यहाँ पे अब क्योंकि आपको हमेशा स्टैक वन में भी क्या टॉप ऑफ द सिंबल, टॉप ऑफ द स्टैक में क्या सिंबल है स्टैक वन के, वो भी चेक करना है। और साथ में अब आपको हर ट्रांजिशन पे ये भी चेक करना है कि आपका स्टैक टू में टॉप सिंबल क्या है, ठीक है। तो अब हमें लेट से हम अभी क्यू नॉट पे, इनिशियल स्टेट पे, करेंटली आप हो क्यू नॉट पे। अब आप चेक करोगे सबसे पहले, अभी ये वाला
दोबारा से मैं लिखती हूँ, ठीक है, ताकि आपको क्लैरिटी हो। सपोज करो ये है आपका स्टैक 1, ये है आपका स्टैक 2, ठीक है, दिस इज S1 एंड दिस इज S2। यहाँ पे आपके क्या है Z0 एंड यहाँ है आपका Z1, राइट। तो अब हमने Q नोट पे रह के क्या चेक किया कि आपका स्टैक 1 एम्प्टी है, तो उसके लिए हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हमने रीड किया, सपोज करो A, तो यहाँ पे आपको पता है अभी तक तो सेम रहेगा, ठीक है। A रीड किया और टॉप ऑफ द स्टैक में, स्टैक 1 में आपके क्या है Z0, तो हमें क्या करना है देख के, हमें पुश करना है, तो आपने सिंपल पुश कर दिया, ठीक है। बट अब यहाँ पे ये खत्म नहीं होगा, अभी तक जब आप 1 स्टैक यूज कर रहे थे तो बस इतना लिख के काम हो जाता था, बट अब क्योंकि आप स्टैक 2 में भी क्या है वो चेक करना जरूरी है, तो आप यहाँ पे कॉमा लगा के जो स्टैक 2 का टॉप सिंबल है वो लिखोगे सबसे पहले, ठीक है। Z1 है, अभी देखो Z1 है ना अभी टॉप में, तो Z1 लिखा, उसके बाद जो भी आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है आप सिंपल उसको लिखोगे, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, अभी तो हमें स्टैक 2 में कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना ना, नो ऑपरेशन, दैट मीन स्किप। तो Z1 को देख के एज इट इज देखो और आगे बढ़ जाओ, है ना। तो यहाँ पे आपने क्या लिखा, Z1 लिखा, समझ आया। इस तरीके से अब आपको 2 स्टैक पीडीए में रिप्रेजेंटेशन करनी है, ट्रांजिशंस को, आपको मूव्स को इस तरीके से लिखना है। और आप कहोगे कि जब हमने यहाँ पे ए लिखा है तो यहाँ क्यों नहीं लिखा, ये तो एक इनपुट अल्फाबेट तो एक ही रीड किया है, ये तो अब स्टैक्स 2 है ना, सिंबल तो एक ही रीड करो ना, तो ये बार बार लिखने की जरूरत आपको नीड नहीं है। ये आपने ए रीड किया और टॉप ऑफ द स्टैक में स्टैक 1, ये वाला पार्ट किसके लिए है, दिस इज फॉर स्टैक 1, एंड ये वाला पार्ट आपका किसके लिए है, दिस इज फॉर स्टैक 2, ठीक है, क्लियर है। और ये तो सेम जैसे पहले होता था, ये है आपका इनपुट सिंबल जो आपने रीड किया है, इनपुट सिंबल रीड किया, फर्स्ट स्टैक में देखा कि क्या प्रेजेंट है, सबसे टॉप पे Z0 है, और उसके बाद जो ऑपरेशन, ये पुश ऑपरेशन के लिए लिखा है आपने, राइट। और ये वाला फिर स्टैक 2 के लिए कि टॉप में क्या है स्टैक 2 के, और उसके बाद स्लैश में आपने क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया। अगर अभी हम आगे देखेंगे यहाँ पे भी अगर पुश करना होगा तो किस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। ये सब आपने किया और आपने कहाँ मूव किया, Q1 पे, राइट। अब ये वाला जो ट्रांजिशन था हमारा, इसको आप, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा था, आप इस वाले ट्रांजिशन को लूप पे भी तो लिख सकते हो ना, क्योंकि उससे आपकी क्या होगी, नंबर ऑफ स्टेट्स कम हो जाएगी, है ना। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी करेक्ट है, बट क्योंकि हमें पता है कि ये बार बार आपका होगा, इनिशियली आप इसको लिख सकते हो, बट इसके साथ फिर आपको क्या लिखना पड़ेगा, अभी तो स्टैक 1 में Z0 है, बट जब आपने फर्स्ट ए को, ये वाले ए को अब इसमें पुश कर दिया, तो नेक्स्ट टाइम आपके टॉप ऑफ द स्टैक में क्या होगा, अब आपके पास ए होगा टॉप ऑफ द स्टैक में, और आपको ए ही पुश करना है, ठीक है। तो इसके लिए दूसरा यहाँ पे ट्रांजिशन क्या होगा, यहाँ होगा आपने रीड किया इनपुट में ए, और अब आपके टॉप ऑफ द स्टैक में क्या है, स्टैक 1 की बात हो रही है, अभी ए है और हमें अगेन क्या करना है, ए करना है, ठीक है। और ये सेम ही रहेगा जब तक आपके एज पुश हो रहे हैं, आपका स्टैक 2 क्या है, एम्प्टी है, और हमें उसको देख के, Z1 को देख के, स्टैक 2 में आप Z1 देखोगे बार बार और उसको देख के आगे बढ़ जाओगे, सिंपल स्किप करोगे, ठीक है। तो ये वाला आपका स्टैक 2 के लिए अगेन सेम रहेगा, ठीक है। अब ये वाला आपका हो गया सेल्फ लूप के लिए। अब आप इस ट्रांजिशन के लिए क्या लिखोगे, अब देखो आपका पहला बी आया है ना, इसको थोड़ा हम यहाँ पे, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ये दोबारा से लिखते हैं। ये वाला पार्ट आपका किसके ऊपर है, ये सेल्फ लूप के ऊपर है, ठीक है। अब क्या आया, जैसे ही आपने फर्स्ट वाला बी रीड किया, तब आपने कहाँ मूव किया, तब आपने मूव किया Q1 पे। और इसके लिए क्या ट्रांजिशन होगी, इसके लिए अब ये ट्रांजिशन होगी कि अगर आप इनपुट में रीड कर रहे हो बी, ठीक है, अब टॉप ऑफ द स्टैक में क्या है, ए है ना, ये देखो दोनों एज आपके इन ट्रांजिशंस को यूज करके आपके क्या हुआ है, दोनों एज इसमें पुश हो चुके हैं, ठीक है। अब आपका फर्स्ट भी आया, तब आपको क्या करना था, यहाँ पे हमने समझा था जब आपका फर्स्ट भी आएगा तो आप इस ए को पॉप करोगे और साथ में उसी बी को, फर्स्ट वाले बी को आप स्टैक 2 में पुश करोगे, ठीक है। तो अब इसे कैसे लिखना है कि आपने इनपुट सिंबल रीड किया बी, और आपके टॉप ऑफ द स्टैक में क्या है, स्टैक 1 की बात हो रही है, उसमें आपके है ए, और ये देख के हमें क्या करना है, पॉप करना है, ठीक है। अब स्टैक 2 की बात करते हैं। स्टैक 2 में हमारे पास क्या है, अभी इनिशियली तो Z1 है ना, तो हमने देखा कि इनिशियली हमारे पास Z1 है, तो हमें क्या करना है, पुश करना है, तो हम उसे कैसे लिखते हैं, ऑब्वियसली BZ1। इज इट क्लियर।
अब देखो जब आपने यहाँ पे बी पुश कर दिया, अब बार बार से क्या होगा, सेम आपका, आप क्या देखोगे कि स्टैक 1 में ऊपर क्या है, ए है, ठीक है, आप उसको पॉप करोगे और यहाँ पे क्या करना है आपको, स्टैक 2 में बी को पुश करना है। तो इसको हम अब लूप में लिख सकते हैं ना, साइकिल में सेल्फ लूप में लिखेंगे तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, आपने इनपुट में रीड किया बी और टॉप ऑफ द स्टैक में, स्टैक 1 में क्या है आपके ए है, तो हमने किया पॉप। बट अब क्या होगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे एक बी तो आ चुका ना, तो अब टॉप ऑफ द स्टैक 2 में क्या है, हमारे पास बी है, तो हमने रीड किया कि टॉप ऑफ स्टैक 2 में हमारे पास बी है, तो हमें क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, बी बी, ये आपका लूप में चलेगा। क्लियर है? अब आपके दोनों एज पॉप हो चुके हैं और आपके दोनों बीज किस में आ चुके हैं, स्टैक 2 में आ चुके हैं, ठीक है। तो आपकी यहां तक काउंटिंग हो गई कि आपके नंबर ऑफ एज और नंबर ऑफ बीज आपके क्या है, दोनों इक्वल है। अब आती है सी की बारी, ठीक है, ये यहाँ तक काम आपका कंप्लीट हो चुका। अब आपका फर्स्ट सी आएगा, तो आपको क्या करना है, सिंपल, जैसे ही एक सी आएगा तो एक बी को पॉप करो, अगेन नेक्स्ट सी आएगा तो आप क्या करोगे, ये वाले नीचे वाले बी को पॉप करोगे, ठीक है। सिंपल, यहाँ पे हम लिखेंगे, हमने इनपुट में रीड किया सी, तो हमें क्या करना है, टॉप ऑफ द स्टैक 1 चेक करना है। अब देखो सारे एज तो पॉप हो चुके हैं ना, अब हमारा स्टैक 1 क्या रहेगा, हमेशा सेम सिंबल रहेगा उस पर, जेड नॉट, तो ये अब आपका सेम होगा जेड नॉट, और आपको क्या करना है, इसको एज इट इज स्किप करना है। तो हमने देख के इसको ऐसे ही स्किप करा, स्टैक 2 की बात होगी तो हमारे पास स्टैक 2 में ऑब्वियसली टॉप सिंबल क्या है, हमारे पास बी है, और उसके करस्पॉन्डिंग हमको उस बी को पॉप करना है, राइट। ये आपकी अब यही चलता रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आप किस पे मूव करोगे, स्टेट क्यू 2 पे, ठीक है। अगेन एंड अगेन यहाँ पे आपको क्या चेक करना है, ये आप किस में लगा दोगे, लूप में लगा दोगे, सी रीड करते रहोगे, और स्टैक 1 में आपको पता है हमेशा आप जेड नॉट, क्योंकि अब इसका तो कोई काम ही नहीं है स्टैक 1 का, तो बार बार जेड नॉट को रीड करो स्किप करो, रीड करो स्किप करो, है ना। और यहाँ पे बीज हैं उनको हमेशा पॉप करते रहो, ये आपका साइकिल, क्योंकि कितने भी नंबर ऑफ, ये तो हमने दो दो का n इज इक्वल्स टू 2 का एग्जाम्पल लिया है, अगर आपके 100 एज 100 बीज लेंगे तो उतनी स्टेट्स आप नहीं बनाओगे, इसलिए हम इसको हमेशा लूप में डालते हैं। अब सिंपल, आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी पूरी स्ट्रिंग की प्रोसेसिंग हो चुकी है, आप क्या करोगे, एंड में चेक करोगे कि एप्सिलॉन है और दोनों स्टैक्स अब एम्प्टी हो जाने चाहिए, है ना। जब सी आ रहा था तो ये वाले बी आपके बी पॉप हो गए, तो अब देखो एंड में हमारे पास क्या बचा, स्टैक 1 में आपके जेड नॉट है और स्टैक 2 में क्या है, जेड 1 है। तो अब आप इसको कैसे चेक करोगे कि आपका यहाँ पे क्या रीड किया आपने, इनपुट में एप्सिलॉन है और टॉप ऑफ स्टैक 1 में क्या है, हमारे पास जेड नॉट है, ठीक है, तो उसको देख के स्किप करोगे, और टॉप ऑफ द स्टैक 2 में आपके पास क्या है, जेड 1 है, इसको देख के हमें क्या करना है, स्किप करना है, ठीक है। और ये क्या होगा, आपका एक्सेप्ट होगा। अब फाइनल स्टेट पे हम पहुंच जाएंगे। इज इट क्लियर? आप एक बार और एक दूसरी स्ट्रिंग लो जिसमें आप नंबर ऑफ एज, नंबर ऑफ बीज, नंबर ऑफ सीज ज्यादा लेके देखो, n इज इक्वल्स टू 5 ले लो और बार बार से ये प्रोसेसिंग करके देखिए, ठीक है। बहुत सिंपल है, नहीं समझ आया एक बार वीडियो और देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, डेफिनेटली आपको समझ आएगा, और खुद से प्रैक्टिस करके देखो, ठीक है। अब इसी पैटर्न का एक और क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।